अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरे दिन का व्लॉग है और ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है उन ख़वातीन के लिए जो कि क्रॉकरी और डेकोरेशंस की बहुत ज़्यादा शौकीन है। वैसे तो गोंगजू में जगह जगह पे होलसेल मार्केट्स हैं जहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जो बल्क क्वांटिटी में आपको सप्लाई करती हैं, एक पीस या दो पीस करके नहीं देती हैं। इसलिए अगर आप उस हैसल से बचना चाहते हैं तो वन लिंक इंटरनेशनल प्लाज़ा इसका हल है और आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो 95% शॉप्स जो हैं आपको सिंगल पीस भी देती हैं। ये हाइजू स्क्वायर के करीब है वन लिंक इंटरनेशनल। यहाँ टैक्सी से पहुँचना बहुत आसान है, बस आपके पास चाइनीज़ में इसका एड्रेस होना ज़रूरी है। ये हम पहुँचे, इसके ना कोई 7 या 8 लेवल्स थे। लेवल 1 जो था वो टॉयज़ पे था, फिर लेवल 2 पे हम गए तो वहाँ पे क्रॉकरी की सबसे पहले शॉप जिसके अंदर चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो क्रॉकरी है वो थी, और इनके जो बुद्धाज़ हैं उनकी कुछ ये डेकोरेशन पीसेस में थे। बहुत खूबसूरत शॉप थी, लेकिन मैं आपको फ़र्स्ट फ्लोर से कुछ भी ख़रीदना रिकमेंड नहीं करूँगी। बेहतर यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएं। जैसे कि ये कुछ जो स्टोरेज बॉक्सेस थे वो नीचे यानी कि सेकंड फ्लोर पे तकरीबन 130 RMB के लगे हुए थे। वही जब मैं टॉप पे गई 7th फ्लोर तक तो वो 90 के लगे हुए थे। तो इस तरह भी आप पहले एक्सप्लोर कर लें, देख लें, उसके बाद फिर आप अगर ख़रीद लें तो वो बेहतर है। सेकंड फ्लोर पे मोस्टली एक्सेसरीज़ थी और सिर्फ ये एक चाइनीज़ क्रॉकरी की दुकान थी, और इसमें भी सारी जो ऑथेंटिक चाइनीज़ जिस तरह टी सेट्स वगैरह होते हैं वो लगे हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों की काफ़ी चीज़ें थी। सेकंड फ्लोर के ऊपर बर्थडे पार्टी की सारी डेकोरेशंस आपको यहाँ से अवेलेबल थी। इवन लाइट्स LED चाहिए हों या फिर आपको कुछ और बर्थडे से रिलेटेड चाहिए हो, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी और प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल थी। ये जो बंदी थी वो भी ये कह रही थी कि आप कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, लेकिन जब मैंने 1 पीस कहा तो ऑब्वियसली बाकी जो बल्क क्वांटिटी से उसकी प्राइस वो ज़्यादा बताई थी सिंगल पीस की। ये कुशन्स की शॉप थी, हसीन कुशन्स थे, लेकिन वो प्राइसेस कम नहीं कर रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि बल्क में है। टिफ़िन्स की यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये फुल क्रॉकरी सेट्स के दुकानें थी और इसमें तकरीबन कुछ ऐसे थे क्रॉकरी जो कि पर पीस के हिसाब थे और कुछ ऐसे थे जो पूरे for 1980. Okay, and this one? So how many pieces this one? 66 piece. And this one? 52. 980. So this one is for 980. ये देखो डिफरेंट कलर्ड है ना ये। कुछ प्राइसेस भी मैंने इस क्रॉकरी वाले बंदे से पूछ ली थी। मज़े की बात यह है कि ये हांगकॉन्ग में भी डिलीवरी करते हैं, 200 HKD लेते हैं, लेकिन ये आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देते हैं अगर आप इसको अपने मर्ज़ी की क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये शंघाई स्टाइल के जो पर्सेस हैं इनकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और प्राइसेस ज़्यादा नहीं थी। ये 60 to 200 RMB के अंदर थे, एम्ब्रॉयडरी वाले भी और डिफरेंट साइज़ के मुताबिक। बैग्स यहाँ पे बड़े अच्छे थे, लेकिन वन लिंक से मैं आपको सूटकेसेस लेने की रिकमेंड नहीं करूँगी। बेहतर यह है कि मैं आपको आगे एक जगह बताऊँगी, वहाँ से अगर आप ले लें। ये वाली जो शॉप थी बड़ी खूबसूरत शॉप थी, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको सिंगल पीस नहीं दे रहे थे, ये बल्क में आपको दे रहे थे। ये चाइनीज़ पॉटरी की काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। फ्रेम्स बहुत अच्छी लगी हुई थी, काफ़ी रीज़नेबल थी। 100 RMB से 500 RMB के दरमियान आपको ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ आपको मिल रहे थे। उसके अलावा कुछ एक दो मैंने कारपेट्स की यहाँ पे शॉप देखी थी। कारपेट्स की प्राइसेस मैंने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर फैशन लिंक का एक था स्टोर सा था, उस पर मैंने देखा था। लेकिन ये मोस्टली कॉपीज़ हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की। मोस्टली ऊपर स्पेलिंग भी ठीक नहीं, इवन कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ऊपर से ख़राब स्पेलिंग वाले ये जो इन्होंने ब्रांड्स लिखे हैं ना, वो इसकी सारी शो ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वुड का फर्नीचर जो बहुत रॉ स्टाइल है वो भी था, और एक दो शॉप्स थी जहाँ पे ये टॉयलेट्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, जैसे कि 15 RMB का जो है मार्बल ट्रे लगी हुई थी। और ये जो लकड़ी वाले थे ये मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे। वन लिंक इंटरनेशनल में आप जूँ ऊपर वाले प्लाजा में जाते जाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिलती है।
और प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। इतनी कोई ख़ूबसूरत डेकोरेशन थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। और क्रिस्टल में आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल रही थी। फ्लावर्स जो आर्टिफिशियल थे उनकी एक बहुत बड़ी कलेक्शन थी यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे, कुछ हाथ के बने हुए पर्सेस थे और मतलब आप जिस चीज़ का नाम लेना वो यहाँ पे आपको मिल रही थी। और हर तरह की क्वालिटी में यहाँ पे चीज़ें थी। आपको क्रिस्टल में भी यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। आपको मतलब जैसा आप सिर्फ नाम लें और आपको वो चीज़ वहाँ पे हाज़िर हो, इस तरह का हिसाब था। गोंगजू बेसिकली अपने कॉपर और सिल्वर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपको वहाँ पे कॉपर और सिल्वर से चीज़ें बनी हुई और उनका टच आपको बहुत सी डेकोरेशन पीसेस में भी मिलेगा। जैसे सिरेमिक से बना हुआ डेकोरेशन पीस होगा लेकिन उसके ऊपर कॉपर से बना हुआ कोई भी मेटल की चीज़ जो है लगी हुई होगी। अच्छा, 6 या 7 बजे जो है वन लिंक इंटरनेशनल प्लाज़ा शाम के बंद होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम प्लाज़ाज़ हैं जो रात को देर तक खुले रहते हैं, मोस्टली 6 से 7 बजे ये सब बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये हम ऊपर एक शॉप पे गए थे लेकिन ऐसी हसीन चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन 50,000 40,000 RMB से कम नहीं थी वो एक डेकोरेशन पीस। अच्छा, स्पून्स की यहाँ पे मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था और अब ये सब कुछ बंद होने लग गया था। हम जब वहाँ से निकले तो 7:30 हो रहे थे। हम वापस होटल आए, हमने सारी चीज़ें ड्रॉप की। अच्छा, ये वैक्यूम क्लीनर्स रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। बच्चे तो इनके पीछे दीवाने थे और ये प्रॉपर जब 2 वैक्यूम क्लीनर आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो बड़ा एक क्यूट सा मुझे लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। रात के खाने के लिए हम गए जी योबी रोड गोंगजू में। ये सारा मुस्लिम रेस्टोरेंट से भरा हुआ था। ये एरिया भी सारा का सारा मुस्लिम एरिया था और ये मस्जिद के भी करीब है। अच्छा, हमने यहाँ पे जो चीज़ें ऑर्डर की उसमें हमें ये नहीं पता था कि ये यखनी जो है सबसे पहले एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सर्व करते हैं, तो बड़ा अच्छा था ये हज़रमौद। अगर आपका कभी भी गोंगजू चक्कर लगे तो यहाँ को ज़रूर ट्राई करें और बड़ा रीज़नेबल था। हांगकॉन्ग के मुकाबले में तो बहुत रीज़नेबल था ये वाला रेस्टोरेंट। इनका लेंटिल सूप बहुत मज़े का था और ये आखिर में एक अरेबिक डिश है यमनी, जो डिफरेंट फ्रूट्स को कट करके इसके ऊपर मैंगो प्यूरी डाली जाती है, ये भी काफ़ी मज़े का था। और खाना खाने के फ़ारग होते होते हमें आराम से रात के 9:30-10 हो चुके थे और फिर हमने वापस होटल की राह ली। बस आज का व्लॉग यही के लिए था। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप फॉलो करें और नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह हमारे एक सहाबी की ज़ियारत गोंगजू में मौजूद है, मैं उसके बारे में बताऊंगी सारा।